हरे कृष्णा। राधे राधे जी सबको। करवा चौथ की व्रत की पुरानी कथा जो इस प्रकार है। पुरानी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। इस कारण वीरावती सभी की प्यारी बहन थी। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह हो गया। वीरावती विवाह के बाद एक बार अपने मायके रहने के लिए आई और फिर उसने करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। बहन की इस हालत को देखकर उसके भाइयों ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर चांद की तरह दिखाई देने लगा। एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। वीरावती ने चांद को देखा और उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरावती ने अपनी भाभी को पूरी बात बताई। उसे बताया गया कि करवा चौथ की गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ की धनी धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं कि वीरा कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, ए कट्टी न टेरी न, खुंभ चरखा फेरी न, आर परे पाई भी, सुई चा धागे पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा, ले वीरा कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। इस प्रकार यह गीत गाया जाता है और इस गीत को गाते हुए इस कथा का श्रवण किया जाता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। सबको राधे राधे जी।